हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम 134 नंबर से क्वेश्चन को शुरू करने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या और गाइड था हमारा टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड था। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर टारगेट का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं उस गाइड को, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं क्या है हमारा 134 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर। 134 में कह रहा है कि 12, 15 और 21 का मौसा होगा। क्या कह रहा है कि 12, 15 और 21 का हमें मौसा निकालना है। मौसा बोले तो HCF हमें ज्ञात करना है। बहुत आसान है, आपको पता होगा। और 5वें चौथे क्लास के बच्चे जो होते हैं ना, वो भी HCF निकाल लेता है, लेकिन उनका थोड़ा अलग तरीका होता है। उनका होता है भाग विधि से। आप बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। वैसे किसी भी तरीक़ा से आप बना सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। आइए फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। इसको हम 2 से लगाएंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, ठीक है। इसको हम 3 से लगाएंगे, 3 पंचे 15 और 5 एकान 5। इसको हम 3 से लगाएंगे, 3 सत्ते 21 और 7 एकान 7। क्या 12 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1। क्यों 2 का पावर 2? क्योंकि 2 2 बार है इसीलिए, 3 1 बार है इसीलिए। 15 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1। 21 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 1 गुना 7 का पावर 1 लिख सकते हैं। हमें निकालना है HCF मतलब मौसा। मौसा में क्या होता है कि जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों के पास हो वो लिखिए, और वो भी कौन सी घातें? तो छोटी घातें। तो तीनों के पास क्या है? 2 केवल यहाँ है, यहाँ और यहाँ नहीं है। 3 यहाँ है, यहाँ यहाँ, तो 3 लिखिए सबसे पहले। और कोई भी चीज़ तीनों के पास नहीं है। इसमें छोटी घातें 3 अकेले हैं, तो अकेले रहने दीजिए। यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत आसान था, बहुत इजी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 135 में कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है कि पूर्ण होती है कि एक पूर्णांक होता है कि वास्तविक होता है? देखिए, परिमेय संख्या में होता क्या है, तो उस परिमेय संख्या में सारे नंबर्स आते हैं। प्राकृत भी होता है, पूर्ण भी होता है ना, सम संख्या भी होता है, विषम संख्या भी होती है, सारे नंबर्स आते हैं। रूट वाला भी संख्या आता है परिमेय संख्या में। रूट वाला इसलिए आता है क्योंकि उसका वर्गमूल भी निकलता है, और वो रूट जो है वो वास्तविक संख्या में आ जाता है। सारे जितने सारे नंबर्स हैं वो वास्तविक संख्या में आ जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसका? तो 135 नंबर का जो ऑप्शन नंबर डी है, वास्तविक संख्याएँ, वास्तविक संख्याएँ, वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि 22/7 है। क्या कह रहा है कि 22/7 क्या है? तो आपको हम बता दें कि 22/7 जो है वह परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन पाई जो होता है, पाई वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। यह 22/7 के रूप में है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। और पाई क्या है? अपरिमेय संख्या होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। डायरेक्ट भी आपसे पूछता है कि बताइए पाई कैसी संख्याएं हैं, तो आपको याद रखना है कि यह अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 137 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रूट एंडर जो है वो 80 का कह रहा है कि परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। हमें कहने का अर्थ ये है कि रूट एंडर जो 80 है ना, उसका परिमेयकरण करना है। परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर देना है रूट एंडर 80 को। कैसे होगा सर? ऑप्शन भी दिया गया है, ध्यान से देखिए। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इसका वर्गमूल निकाल देना है। कैसे? ध्यान से देखिए। अगर मैं 80 का वर्गमूल निकालूँ तो क्या होगा? 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 10 बार में, फिर 5 बार में, फिर 5 एकान 5। वर्गमूल में क्या होता है कि जो 2 मिलता है उसमें से एक बाहर निकाला जाता है। जो 2 मिलता है उसमें से एक बाहर निकाला जाता है। जो नहीं मिलता है उसको अंदर रखा जाता है। तो 2 दूना 4 रूट 5 हो गया। अब 4 रूट 5 को ऑप्शन देखिए और उससे आप गुना कीजिए और देखिए क्या यह परिमेयकरण में कन्वर्ट होता है।
तो अगर हम ऑप्शन नंबर डी √5 को अगर हम इससे गुना कर दें 4√5 से, तो उसका परिमेयकरण हो जाएगा, फिर वो परिमेयकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, तो अगर मैं √5 से गुना करूँ इसको तो परिमेयकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 4√5, 4 को 1 से गुना कीजिए, जहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो 4 ही होगा, और √5 को √5 से गुना कीजिए तो क्या होगा, 5 होगा। 4 पंचे कितना आ गया 20, और नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। यह P/Q के रूप में बदल गया, और यही हमारा हो गया क्या, तो √80 का परिमेयकरण। किसी और ऑप्शन से आप गुना करके देख लीजिए 4√5 से, तो वह परिमेयकरण में नहीं कन्वर्ट होगा, इतना कन्फर्म है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 138 में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है आपको, उनमें से कह रहा है कि आपको लॉसव भी दे दिया है, तो मौसव क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल भी दे दिया है, लॉसव भी दे दिया है, तो मौसव आपसे पूछा है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दिए मौसव का। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, मौसव का फार्मूला दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा में LCM होता है। या फिर एक फार्मूला है हमारे पास, एक फार्मूला है कौन सा, A गुना B, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल वो बराबर होता है किसके, HCF गुना में LCM के। अब इसी से भी हम निकाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट बना सकते हैं कि हमको क्या बोल रहा है निकालने के लिए, मौसम बोल रहा है निकालने के लिए। तो HCF बराबर होता है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, अब बट्टा में LCM होता है। या तो आप इससे बनाइए या इससे बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए अब जो दिया है वो वैल्यू पुट कीजिए। आपको दिया है 15, 62, 5 दे दिया, दो संख्याओं का गुणनफल 15, 62, 5। ठीक, LCM आपको दे दिया है कितना, तो 25 दे दिया है। हमें निकालना है HCF, मतलब मौसम निकालना है। अब भाग दीजिए आप इसमें, तो कितना हो जाएगा, 25 25 125, 25 छक्के, 25 छक्के कितना हो जाएगा 150, शेष कितना बचा 6, इसको दे दीजिए 62, 25 दूना 50, शेष कितना 12, 25 25 125, तो HCF कितना निकल गया 625, 625 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा इसका 138 नंबर का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे यह क्वेश्चन, हम दोनों फार्मूला से बना सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 139 में कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। हम आपको बता दें कि अभाज्य संख्या की बात हुआ है ना, तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 3 5 7 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, ऐसे ही करते करते यह अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। यह इनफाइनाइट का चिन्ह तो होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी आपसे पूछी है कि अभाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जहाँ से शुरू होती है वही हमारा क्या होता है, सबसे छोटी होता है, और जहाँ पर ख़त्म होता है वही हमारा क्या होता है, सबसे बड़ी होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। और एक और बात आपको हम बताते हैं इस 2 के बारे में, कि ये 2 जो है ना वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है। ये 2 जो है वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है। याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सम अभाज्य संख्या है, तो याद रखिएगा कि 2 जो होता है वो सबसे छोटी भी होता है और सम अभाज्य संख्या भी होता है। इसके बाद से जितने सारे दुनिया में अभाज्य संख्या आएंगे उसमें सम संख्या आएगा ही नहीं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, सम संख्या नहीं आने वाला है, कन्फर्म 100%। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। क्या हमें चाहिए, परिमेय संख्या चाहिए। ठीक है, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो √3 है, वो तो परिमेय संख्या हो नहीं सकता है। ठीक, 2√2 है, ये भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है √81, ये देखने में तो लग रहा है ये भी कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। जितने सारे रूट वाले संख्या हैं जिसका वर्गमूल निकलता है वह परिमेय संख्या होता है, जिसका नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इसका हम निकाल सकते हैं, कितना होता है इसका वर्गमूल, 9 होता है। अब कैसे होता है ध्यान से देखिए, 81 इसको हम 3 से लगाएंगे तो 3 दूना 6, शेष कितना बचा 2, इसको दीजिए तो 3 सत्ते 21,
फिर 3 से लगाएंगे हम, 3 नवा 27, फिर 3 से 3 तिया 9, और फिर 3 से तो 3 एकान 3। अब 2 में से 1 को बाहर निकाला जाता है, 2 में से 1 को बाहर निकाला जाता है। 3 तिया 9, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, यह P/Q के रूप में आ गया, इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इस तरह से आपको भी क्या करना है, तो वर्गमूल निकालना है। जब 2 मिले तो उसमें से 1 निकाल करके गुना कर देना है, जो नहीं मिले उसको रूट के अंदर में रख देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, अब देखिए पहला जो ऑप्शन है वो रैकरिंग में है, और हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में भी, और उससे पिछले वीडियो में भी बताए थे कि रैकरिंग वाला जितना भी सवाल होता है ना, सब परिमेय संख्या की कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में सर, तो परिमेय संख्या के कैटेगरी में। और रूट अंडर 196 है, तो रूट अंडर 196 14 का स्क्वायर है, मतलब 196 का जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो 14 आएगा, तो वो तो परिमेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ अजीबोगरीब दिया गया है। क्या दिया गया है, 9 बट्टा में दिया गया है कितना, 27। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आप कि 4 बट्टा में दे दिया है कितना, 3, सॉरी हाँ 3, ठीक ही है, ठीक ही है। इसको क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं गुना कर दूँ, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 बट्टा 7 या 21 का 1 हासिल 2, और 2 तिया 6 7 8 81, रूट लगा दीजिए। 36 का वर्गमूल 6 और 81 का वर्गमूल 9, तो यह P/Q के रूप में आ गया, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, यह भी हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन हमें क्या चाहिए, अपरिमेय संख्या चाहिए। तो रूट 5 गुने रूट 10, डी में जो है रूट 5 गुने रूट 10, यह हमारा अपरिमेय संख्या होगा। कैसे, ध्यान से देखिए, 10 बच्चे रूट अंडर 50। अब हम 50 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 50 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, सीधा सीधा कुछ न कुछ बच जाएगा रूट में। देखिए कैसे, अगर मैं 50 का वर्गमूल निकालूँ तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 से लगा 2 पच्चे 25, फिर मैं 5 से लगा दूँ 5 एकन 5, ये 5 तो मिल रहा है तो एक बाहर निकालेंगे, लेकिन ये 2 नहीं मिल रहा है तो उसको अंदर रखेंगे। तो ये 5 रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और कह रहा है कि 0.34 पे रैकरिंग। बहुत सारे सवाल बनाए हैं, अगर आप पीछे के वीडियो सब देखे होंगे ना तो फट से आप बना कर दिखा सकते हैं हमको, और हमसे पहले आप आंसर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद जिस पे रैकरिंग है ना वो लिखिए, आप पहले लिख दिए। दशमलव के बाद कितने पर रैकरिंग, उतना 9 नीचे में, हो गया, यही है आपका आंसर, इतना ही होगा। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है क्वेश्चन 143 नंबर कि 15 और 105 का मौसा क्या होगा। किसका बोल रहा है, 15 और 105 का बोल रहा है, मौसा क्या होगा। ठीक है भाई, ठीक है, 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा। एक ही बार में कट गया, एक ही स्टेप में क्लियर हो गया, तो हो गया, फिर यही हमारा मौसा हो जाएगा 15। ठीक है।